दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में देखा कि रेनू कैसे चिड़ियाघर जाकर सारे पंछियों को मार कर खाने लगती है। और जैसे ही ये बात सोनू को पता चलती है, सोनू इंस्पेक्टर को कॉल कर देता है और पुलिस वाले उसे पकड़कर लेकर चले जाते हैं और मेंटल हॉस्पिटल डाल देते हैं। अब सोनू को रेनू की बहुत याद आ रही होती है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। इधर पुलिस वाले रेनू को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। डॉक्टर रेनू को हॉस्पिटल में देखकर हैरान रहती है, क्योंकि उसे ऐसा नहीं लग रहा होता कि ये मेंटल है। और वो उससे पूछ लेती है कि तुम तो मुझे मेंटल नहीं लग रही हो, तो तुम्हें यहाँ क्यों भर्ती करवाया गया है। तभी रेनू बोलती है कि ये सब मेरे पति की चाल है, उसने ही मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर भर्ती करवा दिया है, इसलिए ये पुलिस वाले मुझे यहाँ लेकर आ गए हैं। तभी वो डॉक्टर बोलती है कि अच्छा, तुम्हारे पति की ये चाल है, तभी तुम्हें जब यहाँ भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर रेनू को बोलती है ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी यहाँ से निकलने में मदद करूँगी। तभी रेनू ये सुनकर खुश हो जाती है। वो बोलती है कि आप मेरी यहाँ से निकलने में मदद करेंगी सच में। तो डॉक्टर बोलती है हाँ बिल्कुल, हमारा तो काम ही है पेशेंट का मदद करना, ठीक होने में या किसी तरीके से भी। तभी रेनू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी उसे डॉक्टर बोलती है कि तुम यहाँ वेट करो, आज का लास्ट पेशेंट देख के मैं यहाँ आती हूँ, उसके बाद हम बाकी आगे की बात करेंगे। और डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। तभी रेनू खिड़की से बाहर देखने लगती है। वो बाहर जाने का सोचती है, पर देखती है कि बाहर जो वॉचमैन खड़ा होता है वो उसे जाने नहीं देगा। वो सोच रही होती है कि यहाँ से बाहर निकलते ही मैं अपने 100 जानवर की बलि वाला काम पूरा कर लूँगी और फिर मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगी। ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। तभी डॉक्टर वहाँ आ जाती है और डॉक्टर उससे बोलती है कि तुम चलो मेरे साथ मेरे घर, उसके बाद आगे का हम सोचेंगे कि अब हमें क्या करना है। तो रेनू बोलती है कि मुझे वॉचमैन यहाँ से जाने नहीं देगा। तो डॉक्टर बोलती है तुम मेरे साथ तो चलो। डॉक्टर उसे लेकर नीचे आ जाती है। वॉचमैन उसे रोक लेता है। वो बोलता है तुम तो यहाँ एडमिट हुई थी, तो तुम अभी इस टाइम कहाँ बाहर जा रही हो, बिना डिस्चार्ज के मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता। तो डॉक्टर की तरफ रेनू देखती है और डॉक्टर उस वॉचमैन को बोलती है कि ये यहाँ एडमिट ही नहीं हुई थी, तो ये डिस्चार्ज कहाँ से इसे मिलेगा। ये गलतफहमी से यहाँ आ गई थी, वो गलतफहमी दूर हो गई है, इसलिए इसे मैं अपने साथ अपने घर लेकर जा रही हूँ। तो वॉचमैन बोलता है कि ये हमारी जिम्मेदारी भी तो है, मेरे नौकरी का सवाल है। तभी डॉक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, इसे यहाँ एडमिट ही नहीं किया गया था तो डिस्चार्ज कैसे होगी। और डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। वो अपनी कार में बैठ जाती है और रेनू को भी बोलती है कि तुम भी कार के अंदर आकर बैठ जाओ, अब वेट क्या कर रही हो। रेनू खुश होकर कार के अंदर बैठ जाती है और दोनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। डॉक्टर कार चला रही होती है और रेनू डॉक्टर को यही होती है कि डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, पर वो सोच रही होती है कि मैं कैसे बात करूं, और फिर वो बात कर ही लेती है। रेनू डॉक्टर से बोलती है कि आपने वॉचमैन को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। तो वो डॉक्टर बोलती है कि बिना उसे डांटे वो तुम्हें बाहर नहीं जाने देता, इसलिए मैंने उसे डांटा। और यहाँ पर दोनों यहाँ हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वॉचमैन से पूछता है अपनी बीवी के बारे में। वो बोलता है यहाँ रेनू नाम की लड़की एडमिट हुई थी और उसका फ़ोटो दिखाता है। वॉचमैन उसका फ़ोटो देखकर गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है अभी इसी लड़की के चक्कर में तो मैंने इतना डांट खाया है, ये लड़की यहाँ एडमिट ही नहीं हुई थी, इसलिए इसे डॉक्टर अपने घर साथ लेके गई है। तो सोनू बोलता है कि किसकी परमिशन से वो इन्हें घर लेकर गई है। तभी सोनू उससे पूछता है कि डॉक्टर का पता बता दो, और वो डॉक्टर का पता लेकर वहाँ से निकल जाता है और डॉक्टर रेनू को लेकर अपने घर आ जाती है। डॉक्टर बोलती है कि मैं नहा कर आती हूँ और रेनू उसके घर में रहती है। रेनू देखती है कि वहाँ एक उसका पालतू कुत्ता होता है और वो उसको पकड़ लेती है और उसका खून पीना शुरू कर देती है। तभी गेट पर बैल बजता है। गेट पर सोनू होता है, पर रेनू काफ़ी देर तक गेट नहीं खोलती और सोनू गुस्से में आकर गेट का दरवाज़ा तोड़ देता है और वो अंदर आकर देखता है कि रेनू एक कुत्ते का खून पी रही है, जिसे देखकर सोनू बोलता है कि रेनू प्लीज़ उस कुत्ते को छोड़ दो, तुम खून मत पियो। उसकी आवाज़ से वहाँ डॉक्टर भी आ जाती है और डॉक्टर भी उसे कुत्ते का खून पीते हुए देख लेती है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, बोलती है मेरे कुत्ते को इसने मार दिया, और वो लोग इसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो रेनू वहाँ से एक कमरे में भाग जाती है और कमरे में जाकर वहाँ का दरवाज़ा बंद कर लेती है। वो देखती है कि कमरे में एक बिल्ली और होती है। रेनू बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है आज 2-2 जानवर की बलि देने को मिलेगी। डॉक्टर और सोनू दोनों दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं, पर रेनू दरवाज़ा नहीं खोलती। वो इधर बिल्ली का भी खून पीना शुरू कर देती है। सोनू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फिर दरवाज़ा तोड़ देता है रूम का भी, और डॉक्टर और सोनू दोनों अंदर आ जाते हैं। फिर से वो देखते हैं कि वो बिल्ली का खून पी रही है। तभी सोनू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। और डॉक्टर बोलती है इसने मेरे बिल्ली को भी मार दिया, आज मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो अपने हाथ में एक चाकू लेकर आती है। वो बोलती है कि आज मैं चाकू से ऑपरेशन करूंगी, और वो उसके पेट में चाकू घुसा देती है। डॉक्टर बार बार उसके पेट पे वार करती है और रेनू वहीं मर जाती है। सोनू भी बोलता है कि मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता, तुम जिंदा रहने के लायक ही नहीं हो। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। धीरे धीरे दोस्तों मैं और अच्छे वीडियो बनाऊंगा, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी।
एक गांव में बहुत ही खूबसूरत और बड़ा घर होता है। उसमें रागिनी नाम की एक लड़की रहती है। वो भी काफ़ी खूबसूरत होती है। उसने शादी नहीं की होती है और वो उस घर में अकेली ही रह रही होती है। उसका काम ये होता है कि वो लोगों को पैसे उधार कर्जे पर देती है और उससे वो काफ़ी पैसा कमाती है। इसलिए वो उस गांव की काफ़ी अमीर लड़की रहती है और वो लोगों को यही काम था उसका कि उधार देते रहना। एक दिन एक आदमी उसके घर आता है और वो घर में बाहर नहीं दिखाई देती, तो वो उस घर के अंदर चला जाता है और वो आवाज़ लगाता है कि रागिनी मैडम, मुझे कुछ पैसे उधार लेने हैं। तभी वो अंदर जाते जाते फिसल कर नीचे गिर जाता है और वो नीचे देखता है कि खूब सारे फर्श पर खून गिरे हुए होते हैं जो कि अभी ताज़ा होते हैं। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो ही रहा होता है कि रागिनी उसके सामने अपने असली रूप में आ जाती है। उसे देखकर वो आदमी चीख पड़ता है। वो बोलता है, रागिनी मैडम आप चुड़ैल हैं? और वो बोलता है कि मुझे प्लीज़ छोड़ दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तभी रागिनी बोलती है कि नहीं, जो भी मेरा असली राज रूप देख लेता है और मेरी राज जान लेता है, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ती, उसे मरना ही पड़ता है। वो माफ़ी मांगते रहता है। तभी बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर वो उसे बोलती है कि नहीं। फिर वो बोलती है ठीक है, तू यहाँ से भाग जा। और तभी वहाँ का खून भी गायब हो जाता है। ये देखकर वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। थोड़ी दूर भागते भागते वो फिर से गिर जाता है और वहाँ रागिनी आ जाती है। वो बोलती है कि अब तो तुझे मरना पड़ेगा, मैंने तुझे बोला था ना, सीधा घर चला जा यहाँ से। फिर वो रो धो के माफ़ी मांगता है। वो बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो फिर से रागिनी से बोलती है ठीक है, यहाँ से भाग और सीधा घर जाना और इधर उधर कहीं मत जाना, वरना अगर तूने इधर कहीं भी रुका तो मैं तेरी जान ले लूँगी। और वो ये बात सुनकर फिर से भागता हुआ अपने घर की ओर जाता है और अपने घर पहुंचकर सीधा अपने बिस्तर पर लेट जाता है। पर वो देखता है उसके बाद उससे ना हिला जा रहा होता है ना बोला जा रहा होता है। उसे लकवा मार जाता है और वो कुछ नहीं कर सकता। तभी उसकी पत्नी आती है और वो उसे देखती है इस हालत में, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है और वो रो रही होती है कि अब वो क्या करेगी। तो वो आदमी कुछ बता नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ ऐसा क्या होता है जिस वजह से उसे लकवा मार जाता है। तभी वो रागिनी अपनी कार से वहाँ उसके घर पे आती है और उसके घर आकर उसकी पत्नी से पूछती है कि क्या हुआ ही नहीं, है तो अभी मेरे से पैसा मांगने के लिए आए थे, तो ये बिस्तर पे क्यों लेटे हुए हैं। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि इन्हें लकवा मार गया है, इनसे ना बोला जा रहा है ना हिला जा रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तभी रागिनी बोलती है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब इस पर इतना रोना धोना मत करो, आगे का सोचो। और वो इतना बोलकर उसकी पत्नी को कुछ पैसे देकर चली जाती है। अब गांव में यही सिलसिला चल रहा होता है कि जो भी उस चुड़ैल को देख लेता है वो उन लोगों को लकवा का मरीज़ बना देती है और उसके घर जाकर उसके घर वालों को समझाती है और कुछ पैसे उनके हाथ में दे देती है और सहानुभूति करती है। वो चुड़ैल काफ़ी अमीर हो चुकी होती है, उसके पास काफ़ी सारे पैसे होते हैं और वो खूब खुश हो रही होती है कि मैं गाँव की अमीर चुड़ैल हूँ। इस बात से उसमें बहुत घमंड होता है। वो पैसों के साथ खेल रही होती है। हर दिन गांव में वो किसी न किसी को लकवा का मरीज़ बना देती है। गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऐसे तो पूरे गांव वालों को लकवा मार जाएगा, ये कौन सी बीमारी आई हुई है। तभी वो लोग सरपंच जी के पास जाते हैं और सरपंच जी बात सुनकर बोलते हैं कि ठीक है, मैं एक डॉक्टर को गाँव में बुलाऊँगा, मेरा भतीजा खुद ही एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, मैं उसे ही बुलाऊँगा। और वो अपने भतीजे को कॉल कर देता है। अगले दिन उसका भतीजा भी गाड़ी लेकर गांव में आ जाता है और ये बात चुड़ैल को पता चल जाती है कि गांव में एक डॉक्टर आ रहा है। चुड़ैल सोचती है कि क्यों ना मैं उसे ही शिकार बना लूं। और एक दिन वो डॉक्टर अपने घर में सो रहा होता है। तभी उसे अचानक से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है अपने कमरे में से और वो उठ जाता है और वो इधर उधर देखता है तो कोई उसका नाम पुकार रहा होता है। तभी वो सोचने लगता है कौन है। तभी उसके रूम में अचानक से ढेर सारे जुगनू आ जाते हैं और टिमटिमाने लगते हैं। वो ये सब देखकर हैरान हो रहा होता है। तभी वो चुड़ैल उसकी खिड़की से अंदर आने लगती है और अंदर आकर बोलती है कि डॉक्टर, तूने लकवा के मरीज़ को ठीक करने के लिए सोचा, ये बहुत बड़ी गलती की तूने, अब तो खुद एक लकवा का मरीज़ बन जाएगा। डॉक्टर मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं कल ही सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। पर वो उसे नहीं छोड़ती, उसे भी लकवा का मरीज़ बना देती है। गांव वाले और वो सरपंच आकर देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कुछ भी। और तभी वो रागिनी वहाँ आ जाती है और रागिनी फिर सरपंच जी से आकर बोलती है कि मुझे पता चला है कि डॉक्टर को भी लकवा मार गया है। और वो बता रहा होता है हाँ। तभी रागिनी बोलती है कि कोई बात नहीं, अब ये सब सोच के क्या फ़ायदा, अब आगे बढ़ना चाहिए। तभी उस सरपंच जी को रागिनी पर शक हो जाता है और रात होते ही वो गाँव वालों को लेकर रागिनी के घर की ओर जाता है और दरवाज़ा खुला होने की वजह से वो लोग डायरेक्ट उसके घर के अंदर चले जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि रागिनी ढेर सारे पैसे लेकर उसके साथ खेल रही है और बहुत खुश हो रही है और वो अपने असली रूप में होती है। गांव वाले उसे असली रूप में देखकर समझ जाते हैं और रागिनी फिर उन्हें देख लेती है। वो बोलती है तुम लोगों ने भी मेरा असली रूप देख लिया, अब तुम लोगों को भी मैं लकवा का मरीज़ बना दूंगी। रागिनी उस सरपंच पर हमला करती है पर उस सरपंच पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसका एक पवित्र आत्मा होती है। रागिनी बार बार कोशिश करती है पर उस सरपंच पर कोई असर नहीं होता। वो सरपंच धीरे धीरे आगे बढ़ता है और रागिनी बोलती है कि मुझे छोड़ दो, पर वो गांव वाले उस चुड़ैल को भस्म कर देते हैं। दोस्तों